नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो ये फिजियोलॉजी का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, टॉपिक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं GFR। क्या बोलते हैं भाई? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है मतलब क्या होता है इसका कि दोनों किडनी की जितनी भी नेफ्रॉन हैं और उनके जितने भी ग्लोमेरुलस हैं उनसे 1 मिनट में कितना ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है या कितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। या हम सीधी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में सभी ग्लोमेरुलस से, दोनों किडनी के जितने भी ग्लोमेरुलस हैं उनसे जितना रक्त का प्लाज्मा गुजर जाता है उसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। डेफिनेशन क्या हो गई? दोनों किडनी के सभी नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने वाले रक्त प्लाज्मा का आयतन या रक्त का आयतन क्या कहलाता है? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब GFR जो है यानी कि 1 मिनट में कितना ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं GFR। ठीक है, अब यहां बात आती है कि भाई GFR जो होती है वो सीधे सीधे किडनी कितनी फंक्शनल है ये बताती है, यानी कि किडनी की कार्य करने की क्षमता को बताता है। क्या? GFR किडनी की कार्य क्षमता को बताता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के अंदर नॉर्मल GFR कितनी होती है। तो मानव में सामान्य जो GFR होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कितनी होती है? 125 ml होती है प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट में 125 ml ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 180 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में 180 लीटर प्लाज्मा जो है वो फिल्टर हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें से यूरिन कितना बन रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कितना फिल्टर हो गया, यानी कि वो काम आ गया। ठीक है, तो 125 ml प्रति मिनट या 180 लीटर पर डे, ये मानव की नॉर्मल GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। और ये जो GFR है ये बताती है कि किडनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि GFR को मापने के लिए कौन सी चीज़ हम काम में लेते हैं, कौन सी शर्करा हम काम में लेते हैं। तो इनुलिन शर्करा हम काम में लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया, GFR मापने के लिए क्या काम में ली जाती है? इनुलिन शर्करा काम में ली जाती है। ठीक है, GFR मापने के लिए इनुलिन शर्करा काम में ली जाती है। ठीक है, अब हम यहां बात करेंगे कि यूरिन का pH क्या रहेगा। जानवरों में यूरिन का pH क्या रहेगा? ठीक है, नॉर्मल pH कितना होता है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ यूरिन से रिलेटेड चैप्टर चल रहा है तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें घोड़े की, तो घोड़ा जो होता है उसका pH जो होता है यूरिन का वो लगभग 8 रहता है। अगर हम रूमिनेंट की बात करें, रोमंथी जानवर की, तो रोमंथी जानवरों के अंदर 7.5 से 8.5 रेंज होती है। तो अगर एवरेज माने तो यहाँ भी कितना है? वही 8 है। ठीक है,
रुमंथी जानवरों के अंदर। और अगर हम कुत्ते बिल्ली की बात करें, अगर हम कुत्ते बिल्ली की बात करें तो कुत्ते बिल्ली मेनली क्या है, कार्निवोर्स हैं। कुत्ते बिल्ली के अंदर 6 से 7 पीएच होता है, यानी कि यहाँ कैसा है पीएच, हल्का एसिडिक है, और यहाँ पीएच कैसा है, एल्कलाइन है, क्षारीय है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में पीएच जो है वो यूरिन का किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है भोजन के ऊपर। ठीक है, अगर भोजन के अंदर प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि पीएच कैसा रहेगा भाई, एल्कलाइन रहेगा। और यदि जानवर मांस खा रहा है, मांसाहारी है, तो उसका यूरिन का पीएच जनरली कैसा रहेगा भाई, तो वो रहेगा आपका 6 से 7। ठीक है, और एंड में पूछ लिया जाए सुअर में पूछ लिया जाए यूरिन का पीएच, तो ये क्षारीय भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है भोजन पर, ये भोजन पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, क्योंकि सुअर क्या है, एक ओमनीवोर्स एनिमल है, यानी कि सर्वाहारी है। जब मांस खाएगा तो पीएच कैसा होगा, मांस खाएगा तब तो पीएच होगा एसिडिक, और जब खाने के लिए प्लांट बेस्ड चीज़ें अगर खा रहा है तो कैसा होगा, एल्कलाइन। ठीक है, तो सुअर का जो यूरिन का पीएच होता है वो डिपेंड करता है भोजन के ऊपर। ठीक है, तो जो मांस ज़्यादा खाते हैं उनका पीएच एसिडिक होता है, और जो सामान्य चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए हर्बीवोर्स, ये हो गए कार्निवोर्स, और ये हो गए ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स में जब मांस खाएगा तो एसिडिक, और जब प्लांट बेस्ड चीज़ें खाएगा तो एल्कलाइन। ठीक है, तो ये यूरिन का पीएच हो गया, ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या है भाई, देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन को ही हम यूरिनेशन भी बोल सकते हैं। मिक्चुरेशन का क्या मतलब है, आप यूरिनेट कर रहे हैं, आप शरीर से मूत्र का त्याग कर रहे हैं। ठीक है, तो मूत्र के त्याग करने की प्रक्रिया, ठीक है, आपके शरीर से यूरिन बाहर आ गया, इसी को हमने क्या बोल दिया, मिक्चुरेशन या यूरिनेशन। ठीक है, एक टर्म आती है पॉलीयूरिया, ओलिगयूरिया, डिसयूरिया। पॉलीयूरिया नाम से पता चल रहा है, पॉली का मतलब बढ़ना, यूरिन के आयतन का, यूरिन के आयतन का बढ़ना, पॉलीयूरिया। अगर आप ज़्यादा यूरिन कर रहे हैं, ठीक है, यूरिन का आयतन बढ़ गया है, क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। एक होता है ओलिगयूरिया, नाम से ही पता चल रहा है, ओलिग का मतलब कम होना, यूरिन के आयतन का कम होना, यूरिन के आयतन का कम होना, क्या कहलाएगा भाई, ओलिगयूरिया। एक टर्म होती है डिसयूरिया, ये डिस हमने पढ़ा है, डिस का मतलब परेशानी होना। अगर यूरिन आप त्याग कर रहे हैं, उस समय दर्द महसूस हो रहा है, परेशानी हो रही है, क्या बोलेंगे, डिसयूरिया। यूरिन त्याग के समय दर्द महसूस होना या परेशानी होना, या परेशानी होना। अगर यूरिनेशन करने में परेशानी आ रही है, क्या बोलेंगे, डिसयूरिया। तो मिक्सचुरेशन तो नॉर्मल यूरिनेशन को हम बोलते हैं। ठीक है, पॉलीयूरिया पॉलीयूरिया यूरिन का आयतन बढ़ गया है, ओलिगयूरिया यूरिन का आयतन कम हो गया है, डिसयूरिया यूरिनेट करने में परेशानी हो रही है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिसयूरिया। नेक्स्ट एक टर्म है पांचवी, स्ट्रेंगयूरिया। नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेंगुलेशन, यानी कि ऐंठन की वजह से जो यूरिनरी सिस्टम की जो मांसपेशियां हैं, अगर उनमें ऐंठन की वजह से यूरिनेट करने में दर्द महसूस हो रहा है,